तो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम देव, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों के लिए जो सीट मैट्रिक्स है वो लेकर आने वाला हूं। बट देखो, अभी न्यू सीट मैट्रिक्स नहीं आई है। जो पुरानी सीट मैट्रिक्स है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी न्यू सीट मैट्रिक्स आएगी वो कुछ आप लोगों की इस तरीके से रहने वाली है। यहाँ पर जो हमारे पास में सीट मैट्रिक्स है वो है 2023 की सीट मैट्रिक्स अभी हमारे पास में अवेलेबल है। एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ, 2023 की जो सीट मैट्रिक्स है वो अभी हमारे पास में है। 2024 के अंदर अभी न्यू सीट मैट्रिक्स आएगी और उसमें से देखो, मैं आप लोगों को जो बता रहा था ना, कोर्ट वाली सीटें और जो सारी चीज़ें हैं वो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। पेशेंस बनाकर वीडियो के अंत तक देख लेना और बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी आप लोगों को, ठीक है। बाकी आप लोगों को ये वाली लिस्ट कहाँ मिलेगी? ये आपको मिलेगी ऐप के अंदर। द साइंस क्लब दौसा का जो ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। वहाँ जाकर आप लोगों को जो ये PDF है वो आप लोग नाम अच्छे से वहाँ जाकर देख सकते हैं। अगर आपको बोर्ड पर सही ढंग से कॉलेज के नाम या कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं तो आप वहाँ जाकर इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं, ठीक है। अभी इस वीडियो के अंदर हम ये बात कर रहे हैं कि 2023 की ये जो लिस्ट है 2024 की कब आएगी। तो देखो, 2024 की जब आप काउंसलिंग के लिए सीट भरने वाले हैं या जब आप लोगों की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तब जाके ये सीट मैट्रिक्स आएगी। यानी काउंसलिंग अगर आप लोगों की 20 तारीख को स्टार्ट हो रही है तो 21 तारीख को ये सीट मैट्रिक्स आएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो कोई भी स्टूडेंट 20 तारीख को काउंसलिंग स्टार्ट हुई है तो आप 20 तारीख को ही कॉलेज मत भर देना। इस चीज़ का आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि 20 तारीख को सीट जो काउंसलिंग है वो स्टार्ट हुई, आपने रात को ही जो है काउंसलिंग कर दी और रात को ही कॉलेज भर दी और जल्दीबाजी में आप लोगों ने सबमिट कर दी। अब क्या करना है? तो उसका दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। अगर आप जल्दीबाजी करोगे गलती से आप फंस भी सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो मैंने बात करी थी कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी है और कॉलेज कौन सी है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, वो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगी। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये है लास्ट है आप लोगों के 23 तक है ये शायद कॉलेज है ना। तो अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से ये बात करूँ कि जो कॉलेज है, सबसे पहले यहाँ पर इसमें RUHS कॉलेज का नाम दे रखा है, फिर दे रखा है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग जयपुर की, फिर अजमेर की, अलवर की, बांसवाड़ा की, बारा की, बाड़मेर की, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, धौलपुर, इन सभी कॉलेज का नाम दे रखा है। अगर मैं बात करता हूँ RUHS कॉलेज की, कितनी सीटें हैं? 100 सीटें हैं। अजमेर के अंदर जो है उसके अंदर भी 100 सीटें हैं। अगर अब देखो, अजमेर के अंदर और इनके अंदर जो आप लोगों की कॉलेजेज जो है डबल कर दी गई हैं और कई जगह जो है कॉलेजेज की संख्या भी बढ़ गई है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि इसके अंदर टोटल कितनी गवर्नमेंट कॉलेज है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल, अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज की यहाँ पर बात करता हूँ तो टोटल गवर्नमेंट कॉलेज है यहाँ पर 38 दिखाई दे रही है। कितनी है? 38 जो है आप लोगों की 38 टोटल गवर्नमेंट कॉलेज है, ठीक है। अब जो न्यू सीट मैट्रिक्स आएगी उसके अंदर कितनी सीटें आती हैं, तो जब भी तो मैं बोल रहा हूं ना कि न्यू जो सीट मैट्रिक्स आएगी उसका आपको वेट करना है। न्यू सीट मैट्रिक्स के अंदर भी कुछ इस तरीके की आप लोगों की सीट मैट्रिक्स आएगी। न्यू जो सीट मैट्रिक्स आएगी वो अब वो कब आएगी? मैंने बता दिया कि जब आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी तब वो जो है आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, उसके बाद में हम अगर बात करते हैं तो जो आप लोगों की अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा और बारा, बाड़मेर, भरतपुर और आप लोगों की जो भीलवाड़ा, इन सभी कॉलेज के अंदर टोटल 60 सीटें हैं, ठीक है। फिर अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर बीकानेर की जो कॉलेज है उसके अंदर 100 सीटें हैं। इनके बाद में अगर बात करता हूं तो 100 सीटें फिर इस कॉलेज के अंदर है और ये कॉलेज है आप लोगों की जोधपुर की कॉलेज है। इसके अंदर भी आप लोगों की जो 100 सीटें हैं। अगर कोटा की कॉलेज की अगर बात करूं तो इसके अंदर भी 100 सीटें हैं। बाकी सभी कॉलेजेस के अंदर, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है सभी के अंदर 60 सीटें हैं, ठीक है। मैं अलग से लिख दूंगा कि कौन सी कॉलेज के अंदर 100 सीटें हैं और कौन सी के अंदर 60 सीटें हैं। तो देखो, अभी जो देखो कितने कॉलेजेस हो गई जिनके अंदर की 100 सीटें हैं। तो ध्यान रखना, देखना एक बार ना, मैं यहाँ पर कॉलेजेस का नाम लिख देता हूँ कि कौन सी कॉलेज के अंदर 100 सीटें हैं, बाकी सभी कॉलेजेस के अंदर अभी 60 सीटें हैं, ठीक है। तो देखो, कॉलेज जो सबसे पहले है वो RUHS कॉलेज है जिसके अंदर 100 सीटें हैं। इसके बाद में अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो आप लोगों की जो जयपुर की
उसके अंदर भी 100 सीटें हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ फिर उसके बाद में आप लोगों की जो बीकानेर की कॉलेज है उसके अंदर भी 100 सीटें हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो जोधपुर की और कोटा की इन सभी के अंदर भी 100 सीटें हैं। ठीक है, आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। बाकी जितने भी कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज उन सभी के अंदर कितनी हैं, तो जो बाकी की बच गई उनके अंदर कितनी है 60 सीटें हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ बाकी जितने भी टोटल कॉलेज हैं, मतलब 5 जो कॉलेज बताए मैंने अभी, ये जो 5 कॉलेज बताई RUHS, जयपुर की, बीकानेर, जोधपुर और कोटा, ये 5 कॉलेज हैं जिनके अंदर 100 सीटें हैं गवर्नमेंट कॉलेज की। ठीक है, बाकी प्राइवेट कॉलेज भी है जिनके अंदर 70, 80 तक और 90, 100 तक भी कॉलेजेस के अंदर सीटें हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। ठीक है, और बाकी जितने भी हैं उन सभी के अंदर कितनी सीटें हैं, उन सभी के अंदर आप लोगों की 60 सीटें हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो अब देखो यहाँ पर जैसे कि ये कॉलेज है आप लोगों की कहाँ पर, आदि कॉलेज है जयपुर की, इसके अंदर 30 सीटें हैं। अगर मैं बात करूँ सांगानेर जयपुर के अंदर आप लोगों की कॉलेज है आयुष्मान इंस्टीट्यूट, इसके अंदर 60 सीटें हैं। इसके अलावा 50 सीटें हैं, 40 सीटें हैं, 60 सीटें हैं। जैसे ये कोटा की कॉलेज है, ठीक है ना, अरिहंत कॉलेज, इसके अंदर भी 60 सीटें हैं। ये प्राइवेट कॉलेज आ गई अब आप लोगों की। ठीक है ना, ये कौन सी कॉलेज आ गई, ये आप लोगों की आ गई प्राइवेट कॉलेज। अब देखो कोर्ट वाला जो सिस्टम था ना वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कोर्ट वाला जो सिस्टम था ना वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो है सीट मैट्रिक्स दे रखी है, इसमें शायद वो कोर्ट वाली सीटें जो है वो हटा रखी है अभी, है ना। इसके अंदर देखो जब भी आप लोगों के देखो कोर्ट वाली सीटें आई थिंक इस 2023 वाली सीट मैट्रिक्स के अंदर हटा दी थी, और मुझे लगता है 2024 के अंदर भी वो आई थिंक हटके आएगी अभी। अगर फिर भी अगर देखो न्यू सीट मैट्रिक्स आएगी उसके अंदर मैं बता दूंगा कि कोर्ट वाली सीटें कौन सी है। देखो जैसे ये कॉलेज है, अगर मैं बात करूँ टैगोर नर्सिंग कॉलेज है ना, तो इसके आगे ब्रैकेट लगेगा, उसके अंदर लिखा रहेगा COURT कोर्ट, फिर ब्रैकेट बंद, इसके बाद में फिर कॉलेज का नाम लिखा रहेगा टैगोर नर्सिंग कॉलेज, और फिर जो भी है वो नाम लिखा रहा है। तो जो कोर्ट लिखा हुआ है वो कॉलेज भरने से आप बचना, पहली बात तो वो कॉलेज भरने से बचना, क्योंकि इनकी वजह से आप लोगों की जो काउंसलिंग है वो लेट हो रही है। ठीक है, बाकी देखो 40 सीटें हैं, 30 सीटें हैं, 40 सीटें हैं, 50 सीटें। अब देखो ये वाली कॉलेज जैसे कि ये है आप लोगों की सोनी नर्सिंग कॉलेज, इसके अंदर 100 सीटें हैं। ठीक है ना, सोनी नर्सिंग कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सोनी कॉलेज कौन सी, तो इसको आप लोगों को पहले भर देना है, क्योंकि इसके अंदर कितनी सीटें हैं 100 सीटें हैं। तो चांस आप लोगों का क्या बन जाएगा कि आप लोगों की इसके अंदर कोई सी एक सीट मिल जाए। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो 60 सीटें आप लोगों की कहाँ पर, जयपुर के अंदर ही सेक्टर 11 के अंदर। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर उदयपुर के अंदर ये जो कॉलेज है आप लोगों की उदयपुर कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इसके अंदर भी कितनी सीटें हैं 60 सीटें हैं। ठीक है, एक कॉलेज ये है जिसके अंदर भी 60 सीटें हैं, सनराइज कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये कहाँ है आप लोगों की उदयपुर के अंदर है, इसके अंदर भी 60 सीटें हैं। इसके अलावा एक ये रही करौली के अंदर सौरभ नर्सिंग कॉलेज हिंडौन सिटी करौली, 60 सीटें हैं इसके अंदर भी। ठीक है, बट एक चीज का ध्यान रखना, जिस कॉलेज के अंदर कोर्ट लिखा हुआ है प्लीज आप उस कॉलेज को भरने से बचना। ठीक है, जैसे ये कॉलेज है 50 सीटें इसके अंदर भी हैं। ठीक है ना, और अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो और भी यहाँ पर कॉलेजेज हैं जिनके अंदर की 50, देखो ये जिसके अंदर 75 सीटें हैं ये है अजमेर के अंदर। ठीक है ना, अजमेर के अंदर है और इसके अंदर 75 सीटें हैं। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ 60 सीटें इस कॉलेज के अंदर भी हैं, जो कि है कहाँ पर RR कॉलेज नर्सिंग, जो RR कॉलेज ऑफ नर्सिंग है इसके अंदर भी 60 सीटें हैं। ठीक है, एक कॉलेज ये है जिसके अंदर भी कितनी सीटें हैं 60 सीटें हैं, रामी देवी कॉलेज ऑफ नर्सिंग, इनके अंदर भी है। बट ध्यान रखना, हाँ जिन कॉलेज के अंदर सीटें अगर ज़्यादा हैं तो आप कहीं जल्दीबाजी में ऐसी कॉलेजेज मत भर देना जिनमें जाकर आपको पछताना पड़े, है ना। तो उसके बारे में मैं कॉलेजेज के बारे में मैं आप लोगों को पूरी सच्चाई बता दूंगा, कैसे हैं क्या नहीं है, क्या है क्या सुविधा होनी चाहिए क्या नहीं है, वो सारी चीज़ें मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, बाकी ये जो आप लोगों की एक कॉलेज है झालावाड़ के अंदर, इसके अंदर भी 100 सीटें हैं, है ना, और 75 सीटें इसके अंदर हैं। जयपुर हॉस्पिटल और कॉलेज ऑफ नर्सिंग श्री प्रताप और नहीं सिप्रापत है ये,
मानसरोवर के अंदर है और 75 सीटें इसके अंदर है। बाकी 50 सीटें हैं, 60 सीटें हैं, 60 सीटें इसके अंदर भी है ये। और एक कॉलेज ये है, इसके अंदर भी 60 सीटें हैं, कोटा के अंदर है ये एमडी मिशन। बाकी आप देख लीजिए एक बार में, मतलब ये लिस्ट आप लोग एक बार चेकआउट कर लेना खुद से ही। 2023 की लिस्ट है जो कि मैंने ऐप के अंदर डाल रखी है। ऐप के अंदर जाना, जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया उनको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके डाउनलोड कर लेना। वहां आप लोगों को बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग 2024 करके एक सेक्शन मिलेगा, 2024 करके एक सेक्शन मिलेगा। उसके अंदर मैंने ये लिस्ट अपलोड कर रखी है। वहां जाकर आप लोग एक एक कॉलेज के अंदर कितनी कितनी सीटें हैं वो सारी चीजें आप देख लेना, ठीक है। बाकी फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आज नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।